हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग की सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज बुक है। ये बुक जो बच्चे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे क्लास करते हैं और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट पे अभी लॉकडाउन की वजह से क्लासें नहीं हो रही हैं, तो सभी ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं। बाद में अपना जो प्रैक्टिकल करने आना चाहे वो अपना प्रैक्टिकल करने आ सकता है, और बाकी हम प्रैक्टिकल के साथ यहाँ से देंगे। तो जितनी भी इसमें एक्सरसाइज सॉल्व भी हैं और अनसॉल्व, उसके प्रैक्टिकल्स भी आपको मिलेंगे। तो ऑनलाइन में पूरी फैसिलिटी मिलेगी। तो आपको एक बुक भी अपना मैं बात करके और अपना बुक के लिए डिस्कस करें। और इस बुक में सॉल्व और अनसॉल्व दोनों है, तो दोनों एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, जिससे आपका काफी हेल्प मिलेगी। अब सॉल्व को हमने सॉल्व किया, उसका प्रैक्टिकल भी तो करा के दिखाएंगे ना कि ये प्रैक्टिकल है। अब सॉल्व कर दी, उसका प्रैक्टिकल हुआ नहीं, तो उसका क्या फायदा? प्रैक्टिकल होना जरूरी है ना कंफर्मेशन के लिए। और दूसरा क्या है कि इसके साथ साथ ये भी बुक है जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल ड्राइंग, ऑटोकैड, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही सिंपल वे में बताया है। इंडस्ट्रियल ड्राइंग का पूरा, जिसमें GD&T, सरफेस रफनेस और लिमिट फिट टॉलरेंस का, और फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, और इसके साथ साथ इसमें ऑटोकैड का, इसमें बेसिक ऑटोकैड का बेसिक ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D का बेसिक, 2D का मतलब बेसिक हो गया, और 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के साथ है ये भी। तो ये सब दोनों बुकें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन जो क्लासें अभी चल रही हैं, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो अपना विशाल सर से या रेखा मैडम से बात करके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। और जिनकी क्लासें चल रही हैं वो अपना बुक, जिन्होंने नहीं ली है वो बुक के लिए कांटेक्ट कर लें, जिससे अपना बुक ले लें। ठीक है ना? और आगे जो है ना, इसका डिटेल फिर मैं बताता हूँ। CNC BMC प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज बुक है। ये हमारी BMC लैब है और ये CNC लैब है। ठीक है ना? अब इसमें ये देखो, ये CNC प्रोग्रामिंग का सिलेबस है, क्लास शेड्यूल है। CNC प्रोग्रामिंग बेसिक में हमारा क्या आता है? CNC की फुल फॉर्म, डेफिनेशन, वर्क डन, मोशन, CNC टाइप्स, मेन पार्ट्स, एडवांटेज, वर्किंग प्रिंसिपल। CNC का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो पूरा मैं ब्रीफली बताता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, एक्सिस, प्लेन, ऑरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, टाइप्स, डेफिनेशन, वर्क प्लेन सिलेक्शन, G17, 18, 19, डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड रेक्टेंगल जॉब। फिर CNC प्रोग्रामिंग टाइप्स आता है, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, दोनों के बारे में बताते हैं। इसके बाद आता है CNC प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, कमांड, ब्लॉक, प्रोग्राम स्कैन, ये सब आता है, और कंप्लीट प्रोग्राम बनाना सिखाते हैं। तो इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको मिलता है। सिर्फ CNC मशीन स्टार्ट का प्रोसीजर है। CNC 6 मेन फंक्शंस होते हैं, पोजीशन और आपका प्रोग्राम, ऑफसेट, सिस्टम, मैसेज, कस्टम ग्राफ। इसके बाद 7 ऑपरेटिंग मोड, जो 7 मोड होते हैं वो पूरा डिटेल बताया जाता है। हैंडल मोड, जॉग मोड, ऑटो, सिंगल ब्लॉक, रेफरेंस रन, MDI, एडिट मोड। ऑफसेट सेटिंग, ऑफसेट में ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, वर्कशिफ्ट, और ये हमारा जॉज का है, जॉज सेटिंग का है। और जॉज सेटिंग में आप में जॉज में सेटिंग करना, जॉज की सेटिंग कट लगाना कैसे करते हैं। इसके बाद आता है CNC, वो तो हो गया था हमारा बेसिक, फिर ऑपरेटिंग का पार्ट था, ये CNC सेटिंग का पार्ट था। अब आता है CNC प्रोग्रामिंग का आगे की क्लास। इसमें क्या है कि 2 पार्ट में से बांटा हुआ है। एक तो कनार्ड साइकिल है इधर वाले तो, और ये वाले अपने G0, 1, 2, 3 उसके साइकिल है। स्ट्रेट टर्निंग, स्टेप टर्निंग, फेसिंग टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्रूविंग, बोरिंग, टेपर एंड चैम्पर, टूल नोज रेडियस, कंपनसेशन, 41, 42 का यूज, टर्निंग, बोरिंग, टूल फीड, कटिंग स्पीड, स्पिंडल RPM, G96, G97, G30, रेडियस G02, G03, क्रिटिकल रेडियस, टेपर, थ्रेडिंग विद G32 है, G33। इसके बाद कनार्ड साइकिल है, G कोड सिस्टम, ABC, G70, G71, G72, G73, 4, 5, 6, G76, G78, G79, G80, M98, M99, इसके सबके प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको। ठीक है ना? टूलिंग में टूलिंग कटिंग टूल्स जो है, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और OD/ID का टर्निंग इंसर्ट डेजिग्नेशन सिस्टम है।
फिर ये होल्डर का डेजिग्नेशन है, फिर आपका बोरिंग वार का डेजिग्नेशन सिस्टम है, और आपका ये थ्रेडिंग इंसर्ट का डेजिग्नेशन है, और ये क्लियरेंस एंगल, अप्रोच एंगल, रेक एंगल। तो ये जॉब मटेरियल है। जॉब मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इसके साथ आता है बीएमसी प्रोग्रामिंग। बीएमसी का ये बेसिक है, सेम सीएनसी की तरह। ये बीएमसी का पूरा, बीएमसी फुल फॉर्म, डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, बीएमसी के कोऑर्डिनेट सिस्टम, बीएमसी टाइप्स, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, बीएमसी के एलिमेंट, प्रोग्राम एलिमेंट, कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का सीक्वेंस। फिर ये ऑपरेटिंग वाला पार्ट आ जाता है, 6 मेन फंक्शन आ गए, 6 मेन फंक्शन के बाद 7 ऑपरेटिंग मोड आ गए, फिर ऑफसेट और टूलिंग कमांड, G40, 340, 449, HD 54 से 59, पिक्चर सेटिंग पूरा कराते हैं। इसके साथ आता है हमारा प्रोग्रामिंग थ्योरी प्रैक्टिकल, फेसिंग, मिलिंग, लीनियर प्रोफाइल कटिंग, और ये G02 जितना ड्रिलिंग, IJK का यूज करना, फीड, इसकी फंक्शन, पोलर कोऑर्डिनेट्स, G15, G15, 16 कमांड का यूज PCD के लिए हम करते हैं। G98, ये पानू के किनार साइकिल हैं ये वाले, इसमें G98, G80, 81, 82, 83, 84, 80, 74, 85, 86, 88, 89 और M98, 99 ये सीमेंस के किनार साइकिल है। मैं बता दूं आपको, फानुक का भी इसमें दिया है और सीमेंस का भी है। सीमेंस के में ड्रिलिंग, सेंटरिंग, ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग, डीप होल ड्रिल साइकिल, लॉन्ग होल पॉकेट साइकिल, मिलिंग, रेक्टेंगुलर पॉकेट, सर्कुलर पॉकेट, स्लॉट और सरकमफ्लेक्स स्लॉट्स साइकिल 71। इसके साथ आता है EDMI इंजीनियरिंग ड्राइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग कितने प्रकार की होती है, 2D 3D में क्या अंतर है, ये पूरा डिटेल इसमें ड्राइंग्स का और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है कि ये आपकी जैसे एक्सरसाइज है, किताब है हमारी, तो इस किताब में क्या है कि एक्सरसाइज होते हैं। ये देखो, जैसे ही हमारा चैप्टर है C15 ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग दिया हुआ है, ये ड्रिल का सॉल्व एग्जांपल है। ये हमारा ड्रिल है, पैक ड्रिल साइकिल, और ये हमारा ड्रिलिंग विद G04 ड्वेल टाइम दे दिया है ड्रिलिंग में। C15 यूज ऑफ G31 इसकी फंक्शन का यूज है। और यहाँ पे ड्रिलिंग के ये अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये आपने सॉल्व करने पैक ड्रिलिंग का और एक ड्रिलिंग का। तो ये सॉल्व जो है ना करके फिर आप हमें भेजेंगे भाई, उसका क्या स्थिति है उसको हम चेक करके रिवर्ट करेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको। ऐसे ही और भी साइकिल्स हैं, ये देखो G73 पैटर्न रिपीटिंग है, G73 पैटर्न रिपीटिंग का एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये आपका पैक ड्रिलिंग ग्रूविंग का, इस तरीके से ये थ्रेडिंग का है। तो ये सभी सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हम, ये देखो ये अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही हमारा BMC का आ जाता है, ये देखो BMC के साइकिल हैं, ये सब BMC के हैं, आप देख रहे हैं ना, ये सब BMC के हैं, ये सब BMC के हैं, ये पूरा। तो इस तरीके से ये सभी एक्सरसाइज हैं, और इसमें सॉल्व भी और अनसॉल्व भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक बुक और तैयार करी है जो इसी के साथ हम उसे प्रोवाइड कराएंगे, वो मैं एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। जो है ना, जो अभी तैयार किया हमने, उसमें इंडस्ट्रियल ड्राइंग है, ऑटोकैड है। ऑटोकैड के 3 पार्ट हैं, बेसिक, ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। और इसमें क्या है कि पूरा सिलेबस है इसका, ये आप देखें इंडस्ट्रियल ड्राइंग का पूरा। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, डेफिनेशन, टाइप्स, मैकेनिकल ड्राइंग, टाइप्स ऑफ लाइंस, प्लेन, 2D 3D प्रोजेक्शन, 2D डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, 3D ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, टाइटल ब्लॉक, MMC, HMC। इसमें GD&T भी है, देखो GD&T भी दिया हुआ है, लिमिट फिट टॉलरेंस, GD&T की सारा GD&T का दिया हुआ है डिटेल, देखो ये सारा। और इसमें सरफेस रफनेस भी है, RA, RH, RZ क्या होता है, और एंगल, सरकमफ्रेंस, ये सब इसमें आ जाता है पूरा। इसके साथ ये ऑटोकैड का आ जाता है, ऑटोकैड ड्राइंग, ये पार्ट 1 है हमारा ऑटोकैड बेसिक। ये बेसिक क्लास है जिसमें सारी कमांड्स के बारे में बताते हैं। इसमें ड्राफ्टिंग एनोटेशन 2D पार्ट है। इसके साथ हमारा आ जाता है, ये है ड्राफ्टिंग एनोटेशन का पूरा सिलेबस है, और ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन का है, और ये ऑटोकैड 3D मॉडलिंग का है, ठीक है ना। तो 3D मॉडलिंग, और इससे पहले हमारा ये 3D बेसिक है ना, ये 3D बेसिक का है। इसमें बॉक्स, क्यूब, वेज, पॉलीगन, एक्स्ट्रा,
तो अब ये यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया तरीके से बहुत सिंपल वे में बनाया है। लाइंस दिखाई हुई हैं, ये सारी लाइंस कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, टॉप व्यू और हमारा टॉप व्यू ये आइसोमेट्रिक है, और ये हमारा इसका टॉप व्यू दिया है, BP HP दिया हुआ है। इसके साथ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट एंड साइड व्यू, ये फ्रंट और साइड व्यू को एक्सप्लेन किया है, ये क्या होते हैं। फिर ये हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल आइसोमेट्रिक होता है, ऑब्लिक होता है, पर्सपेक्टिव होता है। ऑर्थोग्राफिक में होते हैं फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो पिक्टोरियल कौन सा होता है, आइसोमेट्रिक कौन सा होता है, ये सब यहाँ पे बताया है कितने डिग्री पे हमें लेना है। इसके साथ ये इंडस्ट्रियल ड्राइंग का यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है 2D ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ये कोई हमारे पास मटेरियल है, इसके हम कैसे व्यू बनाते हैं। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज है, ये देखो ये हमारा क्लियर करने का, ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का अंतर पूरा दिया हुआ है। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में क्या अंतर होता है, और ये 3D आइसोमेट्रिक का दिया हुआ है। ये टाइटल है, टाइटल ब्लॉक है। जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो सारा टाइटल ब्लॉक हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। और इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज के लिए हमने जो जगह छोड़ दी, ये टॉलरेंस, डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, ये टॉलरेंस पूरा दिया हुआ है। एक्सरसाइज सब दी हुई है छोटे। इसमें क्या है कि बेसिक सारा कवर होता है बच्चे को। ये हमारा GD&T का है, GD&T का पार्ट आ गया। ये सब GD&T के सिम्बल्स हैं, और ये डायमेंशन टॉलरेंस है, और यहाँ से GD&T। और इसके बाद एक्सरसाइज हमारी आ जाती है ऑटोकैड पार्ट आ गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस। यहाँ से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का पूरा डिस्क्रिप्शन है, कमांडो का पूरा डिटेल। और यहाँ से हमारा स्टेप बाय स्टेप है एकदम। आप देखो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आराम से आप अपने PC पे डिफरेंट शॉर्ट कीज़ हैं ऑटोकैड की, आप आराम से अपना कर सकते हैं। और ये देखो अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, फंक्शन कीज का काम है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज हमने, अब ये हमें बॉक्स बनाना है। इसको बनाने के लिए स्टेप दिए हुए। स्टेप 1 में क्या करना है, क्लिक ऑन द कमांड एंड ड्रॉ टूल बार एंड प्रेस F8 ऑर्थो ऑन। एक एक स्टेप दिया हुआ है, जिससे क्या है कि जब आप पढ़ेंगे तो इसे पढ़ के ऑटोमेटिक अपने आप बना सकते हैं। ये सेंटर लाइन बनाने का, देखो हर एक्सरसाइज में स्टेप है। ये देखो ड्रॉ बाई एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के द्वारा हम कैसे बनाते हैं ड्राइंग को बनाना, ये सब स्टेप दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। ये सब देखो ये एक्सरसाइज है, ये स्टेप के साथ है 1 2 3 4 5 सारे स्टेप्स हैं। ये बनाना है, इसके इन स्टेपों को फॉलो करो, ये आपका बन जाएगा। ये बनाना है, ये स्टेप दिए हुए हैं, ये बना। और ये ड्राइंग ऑटोकैड में बनाने के लिए ये सब कमांड्स हैं, शॉर्ट कीज हैं। इसके साथ फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन ये बनानी है, इसके स्टेप्स हैं। ये 2 अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। अनसॉल्व इसलिए है कि इनको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये आता है टेपर लाइन। टेपर लाइन कितनी तरह से हम डाल सकते हैं, एंगल कैसे लेते हैं, वो मैंने पूरा दिया हुआ है, इसमें पूरी थ्योरी है। फिर टेपर लाइन कैसे डाल रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज है। ये देखो, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी ये देखो ये अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्व करना है। ये सॉल्व का एक पूरा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, फिर अनसॉल्व दिया है। ऐसे ही सेंटर लाइन, इसके साथ आगे की कमांड्स हैं। सेंटर लाइन हो गया, आगे फिर हमारा पॉलीलाइन कमांड हो गया। पॉलीलाइन का यूज क्या होता है, सब स्टेप दिए हुए हैं। पॉलीलाइन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल। अब देखो सर्किल है, सर्किल कितने तरीके से पड़ता है वो सारे दिया हुआ है इसमें। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5, मेथड 6, और ये आपका आर्क कितनी तरीके से पता है। मेथड आर्क के देखो मेथड है, सारे मेथड है, आर्क के सब मेथड दिए हुए हैं। आर्क कितनी तरह से, सारे सॉल्व और अनसॉल्व एक्सरसाइज के साथ है। ये देखो आगे भी है ऑटोकैड एनोटेशन टूल बार हो गया। इस तरीके से मतलब सारे जो है ना सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ है। अब मैं कितना आपको दिखाऊं, इसमें बहुत कुछ कमांड्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इसमें ऑटोकैड और इंडस्ट्रियल ड्राइंग इसमें कवर किया है। CNC प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको पूरा आपको एक बुक मिलेगी।